क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं 5.4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, डिटेल में पढ़ाया था ताकि आपको समझ में आए। आपको भी इसी तरीके से चीजों को लिखना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला रूल चल रहा है। हम फंक्शन ऑफ फंक्शन को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हमने बहुत बार यह पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसके अंदर एक और फंक्शन है, यानी कि वो फंक्शन किसी और फंक्शन के साथ लिखा हुआ है, तो उस केस में सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो मेरे पास जो फंक्शन है जिस फॉर्म में वो लिखा है उसके रिस्पेक्ट में करूंगा और फिर उसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही था हमारा चेन रूल जो हमने 5.2 के अंदर भी पढ़ा था। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ई एक्स वाली फॉर्म, जो हमारा ई एक्स होता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था, वो है। लेकिन x की जगह पर यहाँ पर क्या बैठा है इस समय, साइन इनवर्स, जो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म बना रहा है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या कर रहे हैं भाई, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पूरा पूरा लिखना है आपको भाई। हमने विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया तो ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स x और अपॉन में क्या आ गया dx, यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये जब फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो क्या इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ex के जो हमारा e है उसको साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जरा यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि भाई अगर मैं चेन रूल चला रहा हूं तो e साइन इनवर्स x था और उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे। यहाँ पर ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं हो सकता था तो हमने इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में वो चीज लिखी होती है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना। अगर ये किया है तो यहाँ पर साइन इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सेम चीज जो यहाँ पर करी है वो चीज अगर मैं इसका कंक्लूजन देखूं तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स x और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी साइन इनवर्स x अपॉन dx। रीजन लिख देंगे कि भाई हमारे पास ई एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वापस ई एक्स आ जाता है। और यहाँ पर हमने यूज किया है चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। यहाँ पर हमने चेन रूल का इस्तेमाल किया है, एंड करके एक और फॉर्मूला। भाई दो चीजें यूज हो गई, चेन रूल यूज हो गया और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर ये थी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया, इसीलिए वापस क्या मिल गया, ई साइन इनवर्स एक्स। सही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना है तो हमें पता होना चाहिए भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है बच्चा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, सारे फॉर्मूलों को एक जगह पर लिखो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ताकि तब आप जब आप न्यूमेरिकल लगाओ तो वो आपको याद हो, आपको पता हो अच्छा इसकी जगह पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, रूट में अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में जब बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो उसमें भी मैंने ये बोला था भाई जब कभी भी हम डिफरेंशिएशन करके कोई कंक्लूजन निकालेंगे तो हमें उसके अंदर x की वैल्यू को बताना पड़ेगा कि भाई वो कहाँ कहाँ पर डिफाइन हो रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई डिफाइन करने की कंडीशन यही है कि वो रियल होना चाहिए और नॉट डिफाइन वाला, यानी 1/0 वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखो तो इसमें आपको 0 मिलेगा अगर आप x की वैल्यू 1 रख दो या x की वैल्यू -1 रख दो। अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 में से 1 0, 1 में से 1 कटेगा 0 आ जाएगा और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसी तरीके से -1 के केस में भी यही होगा। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख दूं या फिर लेस देन -1 रख दूं, दोनों ही केस में यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, यानी कि एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। हमने पढ़े थे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इमेजिनरी नंबर्स जो जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म बनाते थे, यानी कि
हमारे पास कोई अगर -1 का रूट में -1 है तो उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते थे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती थी, बेसिकली इमेजिनरी फॉर्म चली जाती थी। इसीलिए ये भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी x यहाँ से बिलोंग नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या बचती है कि आपका x बिलोंग करे 1 से लेके -1 से लेके 1 के बीच में, और कोई कंडीशन नहीं है। अगर हम x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे या -1 से छोटी लेंगे, दोनों ही केस में इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और अगर हम एक और -1 लेंगे तो वो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन में क्या आ रहा था, नॉट डिफाइन 1/0, ये वाली कंडीशन आ रही थी, इसीलिए इसे भी नहीं लेंगे। जो लेंगे इन दोनों के बीच की वैल्यू लेंगे। उम्मीद करता हूं भाई तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि भाई अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए बी को एक्सक्लूड किया है। क्या किया है, एक्सक्लूड। अगर मुझे ए बी को इंक्लूड करना होता है तो मैं उसको किस ब्रैकेट में लिखता हूँ, क्लोज ब्रैकेट में लिखता हूँ। ये ओपन ब्रैकेट होता है, ये क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं किया हमने इस वाले क्वेश्चन में। पहली चीज तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाया, यानी यहाँ पर चेन रूल लगाया। चेन रूल लगाने के बाद साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, दैट्स इट। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बहुत प्यारा और आसान क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।